आजकल फाइबर इंटरनेट काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि हमें इससे काफ़ी फास्ट इंटरनेट मिल जाती है। फाइबर इंटरनेट हमारे लिए भले ही नया है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में फाइबर काफ़ी सालों से यूज होता आ रहा है। फाइबर केबल को सबसे पहले सन 1950 ईस्वी में मेडिकल यूज के लिए तैयार किया गया था। तब डॉक्टर इसके जरिए पेशेंट का बिना सर्जरी किए उसके बॉडी के अंदर तक देख सकते थे। और एक तरह से देखा जाए तो जो इंटरनेट का जाल पूरी दुनिया में फैला है वो बिना फाइबर के मुमकिन नहीं है। फाइबर पूरी दुनिया में मकड़ी के जाले की तरह बिछे हैं और इसी वजह से आपके पास आज इंटरनेट पहुंच पा रहा है। बट आपके मन में कभी कभी सवाल आते होंगे कि ये ऑप्टिकल फाइबर होते क्या है, ये कैसे काम करते हैं और ये इतना फास्ट क्यों होते हैं। तो डोंट वरी, आज मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब लेके आया हूँ। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फाइबर ऑप्टिक्स को आप एक ट्रांसमिशन का माध्यम समझ लीजिए या फिर आप इसे एक पतला पाइप समझ लीजिए। इसमें डेटा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। आपको बता दें कि जो फाइबर केबल होते हैं वो बाल से भी बारीक होते हैं और काफ़ी लंबे भी होते हैं। एक साथ बहुत सारे फाइबर केबल को आपस में मिलाकर इसके ऊपर एक लेयर बनाया जाता है। क्योंकि फाइबर केबल काफ़ी पतले होते हैं इसलिए इनके टूटने का डर रहता है, इसलिए एक आउटर लेयर से इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स को बंडलों में यूज किया जाता है, इसलिए इन्हें ऑप्टिकल केबल कहते हैं। आपको बता दूं कि अगर फाइबर का कोई अकेला केबल होता है तो उसे फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। अगर यही फाइबर ऑप्टिक्स बंडलों में होते हैं तो इन्हें ऑप्टिकल केबल कहते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स की एक खासियत है कि यह लंबी दूरी तक लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकती है। आपको पता है कि लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए फाइबर ऑप्टिक्स को डेटा ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि फाइबर ऑप्टिक्स के बाल से भी बारीक वायर के अंदर एक खाली स्पेस होता है। इस खाली स्पेस में अगर आप एक साइड से लेजर मारेंगे तो आप दूसरे छोर पर उस लाइट को देख पाएंगे। आपको बता दें कि इस तकनीक का यूज तब किया जाता है जब ऑप्टिकल केबल कहीं से कट गया हो या फिर उसमें कोई दिक्कत आ गई हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में लाइट आगे ट्रेवल नहीं कर पाती है। ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है इसका पता लगाने के लिए इस तकनीक का यूज किया जाता है। एक केबल के अंदर एक से ज्यादा फाइबर स्ट्रैंड्स होते हैं। यहाँ तक कि जो समुद्र के अंदर से केबल जाते हैं उनमें हजारों पतले पतले फाइबर होते हैं जिन्हें एक केबल के अंदर रखा जाता है, जिन्हें कोर भी कहा जाता है। यानी कि अगर एक केबल में 10 फाइबर जा रहे हैं तो आप इन्हें 10 कोर कर सकते हैं, 20 फाइबर जा रहे हैं तो 20 कोर कर सकते हैं। कोर यानी कि जो फाइबर के अंदर पतले ग्लास जिनमें से लाइट ट्रेवल करती है। इसके अलावा यहाँ क्लैंडिंग और बफर कोटिंग का भी यूज किया जाता है। आपको बता दूं कि क्लैंडिंग एक आउटर ऑप्टिकल मटेरियल है जिसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो लाइट ट्रेवल करती है वो रिफ्लेक्ट होकर कोर के अंदर ही रहे। और बफर कोटिंग एक प्लास्टिक कोटिंग होता है जो फाइबर को कोई डैमेज ना हो उसके लिए यूज किया जाता है। आइए जानते हैं कि ये फाइबर ऑप्टिक्स काम कैसे करते हैं। आप इसे एक पाइप की तरह समझिए जिसमें लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स के वाल को, यानी कि जिस पाइप में से लाइट के जरिए डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि लाइट इसके वाल से रिफ्लेक्ट होकर काफी दूर तक ट्रेवल कर सके और लाइट इधर उधर ना फैले। बट अगर ऐसा हो कि तार कहीं से मुड़ जाए तो ऐसी स्थिति में तो लाइट आगे नहीं जा पाएगी, और अगर लाइट आगे नहीं जाती है तो डेटा ट्रांसमिशन रुक जाएगा और इंटरनेट बंद हो जाएगा। ऐसा कई बार होता है, बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि केबल के अंदर क्लैंडिंग होती है जिसकी वजह से लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर कोर के अंदर ही रहता है और लाइट लगातार बाउंस करता रहता है, जिससे लाइट हमेशा ट्रेवल करती रहती है क्योंकि क्लैंडिंग कभी लाइट को ऑब्जर्व नहीं करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ लाइट के थ्रू डेटा ट्रेवल करती है। आपको पता ही होगा कि लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि डेटा कितनी तेजी से ट्रेवल करता है। और आपको पता ही होगा कि फिलहाल तक लाइट से फास्ट कुछ नहीं है और फाइबर ऑप्टिक्स में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए लाइट का यूज होता है। सैटेलाइट के मुकाबले भी फाइबर ऑप्टिक्स केबल ज़्यादा तेजी से डेटा ट्रांसमिट करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स को सिक्योरिटी के लिहाज से इसलिए बेहतर माना जाता है कंपेयर टू सैटेलाइट इंटरनेट। इसे हैक कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि अब आप ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे।
अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक कमाल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।